हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से मैंने हिंदू धर्म के अंतर्गत मानव जीवन के प्रमुख 16 संस्कारों के संबंध में एक अध्ययन सामग्री प्रस्तुत किया है। दोस्तों, विशेष करके प्रारंभिक परीक्षाओं में संस्कारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और मेरा प्रयास प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से ऐसे प्रश्नों के लिए एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक आर्य जीवन जो था वो कबीलाई प्रकार का घुमंतु जीवन था। अचल संपत्ति के रूप में आर्यों के पास कुछ भी नहीं था, जबकि चल संपत्ति उनके पशुधन थे, जिसे लेकर वे चारागाहों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, आर्य जीवन में स्थायित्व आना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज और कई परंपराएं विकसित होने लगी, जिनमें यज्ञों की प्रधानता थी। ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण तक आते आते ये सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं संस्थाबद्ध होने लगी। इनमें से एक प्रमुख परंपरा संस्कारों की थी। प्रस्तुत वीडियो में मैंने मानव जीवन के संस्कारों से संबंधित एक संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, मानव जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वेदों में संस्कारों का स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं होता है। संस्कारों का स्पष्ट वर्णन विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित गृहसूत्रों और स्मृति ग्रंथों में प्राप्त होता है। संस्कारों की संख्या भिन्न भिन्न ग्रंथों में अलग अलग बताई गई है। जैसे गौतम ऋषि ने अपने स्मृति ग्रंथ में कुल 40 संस्कारों का वर्णन किया है। बुद्ध स्मृति में भी इनकी संख्या 40 बताई गई है। इसी प्रकार कुछ स्मृतिकारों ने इनकी संख्या 10 और कुछ ने 13 भी बताई है। लेकिन व्यवहारिक रूप से अधिकांश स्मृतिकारों ने 16 संस्कारों को मान्यता दी है, जिनका विवरण इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया है। आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला जो संस्कार है वह गर्भाधान संस्कार है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: दैव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन प्रत्येक ऋणों को उतारना या चुकता करना मानव जीवन के लिए अनिवार्य माना गया है। इनमें से जो पितृ ऋण से मनुष्य संतानोत्पत्ति से ही मुक्त होता है। इस क्रम में गृहस्थ जीवन का जो पहला संस्कार है वह गर्भाधान संस्कार है, अर्थात गर्भ धारण करने से पूर्व व्यक्ति को इस संस्कार को करना चाहिए। दूसरा, पुंसवन संस्कार। गर्भाधान संस्कार के लगभग दूसरे से तीसरे महीने में किया जाने वाला यह संस्कार स्वस्थ एवं उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार था। तीसरा, सीमांतोन्नयन संस्कार। गर्भधारण के बाद 6ठे से 8वें महीने में किया जाने वाला इस संस्कार का प्रयोजन गर्भस्थ शिशु एवं माता की रक्षा करना होता था। चौथा, जातकर्म संस्कार। नवजात शिशु के लिए किया जाने वाला यह पहला संस्कार था, अर्थात बच्चे के जन्म के बाद, जिसे बालक को स्तनपान कराने से पूर्व किया जाता था तथा इसके द्वारा बालक के स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना की जाती थी। पांचवा, नामकरण संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत आचार्यों एवं गुरुजनों द्वारा नवजात बालक का नामकरण किया जाता था, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। छठा, निष्क्रमण संस्कार। नवजात बच्चे को जन्म के तीसरे से चौथे महीने में घर से बाहर निकालने से पूर्व किया जाने वाला यह संस्कार निष्क्रमण कहलाता था।
इसका अभिप्राय था कि बालक अब बाहरी वातावरण के संपर्क में आने के लिए तैयार है। 7वां, अन्नप्राशन संस्कार। जन्म से 6ठे महीने के उपरांत किया जाने वाला इस संस्कार में बालक को अब माता के दूध पर आश्रित था को अन्न खिलाया जाता था। 8वां, चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। बालक के माता के गर्भ में रहने के दौरान जो अपवित्र बाल होते थे उनको हटाने से संबंधित इस संस्कार को 3 से 5वें वर्ष के बीच किया जाता था। चूड़ाकर्म या मुंडन। विद्यारंभ संस्कार 9वां संस्कार था। यह संस्कार गुरुकुल जाने से पूर्व बालक को अक्षरों का ज्ञान करवाने से संबंधित था। विद्यारंभ। 10वां, कर्णवेधन। इस संस्कार को करने का उद्देश्य कर्णवेधन द्वारा बालक को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना था। 11वां संस्कार यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार था। गुरुकुल जाने से पूर्व किया जाने वाला यह महत्वपूर्ण संस्कार था। इस संस्कार के उपरांत बालक द्विज की श्रेणी में आ जाता था। उपनयन के संस्कार के द्वारा द्विज की श्रेणी प्राप्त होती है किसी को, द्विज अर्थात जिसका दूसरा जन्म हो गया हो। 12वां, वेदारंभ संस्कार। गुरुकुल में जाकर बालक का अध्ययन करने से संबंधित संस्कार वेदारंभ संस्कार था। 13वां, केशांत संस्कार। गुरुकुल में अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात किया जाने वाला यह संस्कार था जिसके अंतर्गत बालक के बालों को उतारा जाता था, अर्थात एक बार पुनः उनका मुंडन किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार समावर्तन संस्कार का ही एक भाग था। 14वां, समावर्तन संस्कार। गुरुकुल में अध्ययन पूर्ण करने तथा गुरुकुल छोड़ने से पूर्व किया जाने वाला यह संस्कार था। इसके बाद बालक गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए तैयार हो जाता था। 15वां, विवाह संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से बालक ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। 16वां और अंतिम संस्कार जो मानव जीवन का माना गया है वह अंत्येष्टि है, अंत्येष्टि संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता था। यह मानव जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। दोस्तों, इस अध्ययन सामग्री का अध्ययन करने के बाद आप संस्कारों से संबंधित जो प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।